बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम गैस की बीमारी या आईबीएस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि आईबीएस से क्या मुराद है। फिर हमने डिस्कस किया कि आईबीएस की इलामात क्या हैं। तीसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आईबीएस की वजूहात क्या हैं। चौथी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आईबीएस की पेचीदगियां क्या हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईबीएस की तशखीस कैसे मुमकिन है या आईबीएस की बीमारी की तशखीस कैसे की जाती है। तो इस सिलसिले में अर्ज है कि जब मरीज हमारे पास आता है और जो हमारा शक पड़ता है कि इसको आईबीएस है, तो शक उस वक्त पड़ता है कि जब जब इलामात देता है, जो टिपिकल इलामात होती हैं आईबीएस की, कि पेट में खाने के बाद या पेट में गैस का बन जाना, पेट में मैदे का फूल जाना, पेट का दर्द, पाखाने ठीक नहीं आते, या तो दस्त लगे होते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की तरह होते हैं, हफ्ते में एक दफा जाना होता है या रोज जाना होता है, लेकिन वो सख्त पखाना होता है, बिल्कुल पत्थरों की तरह होता है, सख्त होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या फिर वो पूरी तरह वो बड़ी आंत खाल नहीं हो पाती, यानी मुख्तलिफ इलामात होती है। ठीक है। और उसके बाद जब हम मजीद उसको हिस्ट्री लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि इसको तो बहुत सारे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इलामात भी हैं। ठीक है, यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इलामात भी हैं। तो ये जब एक सिम्टम्स का जो कॉम्प्लेक्स है वो जब हम देखते हैं, और ये अमूमन ये बीमारी कई सालों से होती है, लॉन्ग टर्म होती है, और इसमें कोई ऐसी अलार्म साइंस नहीं होते, यानी खुदा न ख्वास्ता उनको कभी खून के पाखाने नहीं आए, कभी बड़े पेशाब से कोई पेशाब में खून नहीं आया, या कोई उल्टियां नहीं की इसमें, जो है ना, यानी कोई खून की उल्टियां वगैरह नहीं की। तो एक तो हिस्ट्री वो होती है कि हम इसमें रेड फ्लैग्स जिसे बोलते हैं, या अलार्म साइंस सिम्टम्स बोलते हैं, वो अलार्म सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, या अलार्म फीचर्स नहीं होते। इसके बाद जब इस मरीज को मुआयना करते हैं, जब उसके एग्जामिनेशन करते हैं, खासतौर पर जब उसके एब्डामिन का या पेट का मुआयना करते हैं, तो फिर हम जब देखते हैं तो उसका पेट अमूमन सॉफ्ट होता है, नॉन टेंडर होता है, यानी नरम होता है, उसमें कोई दर्द मर्द नहीं होता। हम जब देखते हैं तो उसमें हमें कोई मांस या कोई स्वेलिंग या कोई गिल्टी महसूस नहीं होती आंतों में या मैदे में। जब वो एग्जामिन करते हैं तो अमूमन ये उसमें कोई हमें एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है, या इसमें खुदा न खास्ता कोई पेट में पानी मानी का मसला नहीं होता। तो हम एग्जामिन करते हैं, हमें एक आइडिया हो जाता है। लेकिन फिर इस आइडिया के आने के बाद हम कुछ जरूरी टेस्ट करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि आया ये आईबीएस है या कुछ और बीमारी है। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो भी इलामात हैं, हम उसके थायराइड का मुआयना कर लेते हैं, क्लिनिकली देख लेते हैं कोई थायराइड की हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, थायराटॉक्सिकोसिस या हाइपोथायराइड को कोई इलामात तो नहीं है, कोई और सिस्टेमिक डिजीज उसके इलामात तो नहीं है, अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसकी तरह के कुछ इलामात तो नहीं है, या अगर टीबी का शक पड़ता हो तो उस तरह की कोई इलामात तो नहीं है, या अगर सीलिक डिजीज का शक पड़ता हो, गंदम की एलर्जी या ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी, तो उसके अपने कुछ इलामात होते हैं, वो तो नहीं है। माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, यानी वो उसके जो न्यूट्रिशन है वो उसमें उसकी कमी तो नहीं है। तो तमाम चीजें हम एग्जामिन कर लेते हैं, हम एक इंप्रेशन बना लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या आप ने कभी सीने की टीबी तो नहीं गुजारी, या कोई आपने कोई थायराइड की बीमारी तो आपको नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तमाम चीजें हम पूछ लेते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है खुदा न खास्ता आंतों की या मैदे की कोई कैंसर वगैरह की, ये चीजें हम पूछ लेते हैं। इसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और उन इन्वेस्टिगेशंस का मकसद या उससे हम मदद ये लेते हैं कि जितनी बीमारियां हैं जो कि आईबीएस की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं, वो बीमारियां तो इस मरीज में नहीं है। तो ये टेस्ट का मकसद हमारा ये होता है कि हमें ये पता चले कि खुदा न खास्ता ये और बीमारियां तो नहीं है। तो इसमें जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जो आम टेस्ट किए जाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसके बाद बाकी तो फिर आपका डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेगा, जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, जिस तरह के आपके वो साइन सिम्टम्स होंगे, उसी के मुताबिक चलेगा। लेकिन जो एक हम अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें ओवरऑल पता चल जाता है कि
मैदे की क्या पोजीशन है, अंतड़ियों की क्या पोजीशन है, कोई पानी मानी तो नहीं है, इंटेस्टाइन्स की कोई थिकनेस वगैरह तो नहीं है, पेट में कोई लिम्फ नोड्स वगैरह तो नहीं है। तो एक जनरल हमें एक आइडिया हो जाता है कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से आईबीएस के मरीजों में वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, या फिर वो कहते हैं कि अंतड़ियों में बहुत ज्यादा गैस है, कि गैसियस डिस्टेंशन होती है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं होती है। इसके बाद हम खून के कुछ टेस्ट कर लेते हैं, जिसको कंप्लीट ब्लड पिक्चर बोलते हैं या सीबीसी बोलते हैं, कि उसमें पता चल जाता है कि खून की कमी तो नहीं है, बाकी कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इसी तरह एक बड़े पेशाब का या स्टूल टेस्ट किया जाता है, जिसमें देखते हैं कोई वर्म्स वगैरह तो नहीं है, कोई और ऐसे इश्यूज तो नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर आपसे कर सकता है, जिसको बेस लाइन बोलते हैं, कि बिलिरुबिन है, एएलटी है, शुगर लेवल्स हैं, कभी कभार थायराइड के टेस्ट डॉक्टर आपके लिए कर लेता है और पता चल जाता है कि इसमें कोई थायराइड का कोई मसला, ऐसे कोई चीज तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर डॉक्टर समझता है तो वो आपका बड़ी आंत का मुआयना भी कर सकता है, वो पहले पेरेक्टल एग्जामिनेशन कर सकता है, इसके बाद फिर जरूरत पड़े तो वो अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी भी कर सकता है, या कुछ एक्सरेस भी कर सकता है, जिसको बेरियम स्टडीज बोलते हैं, बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम एनेमा या बाइबेरियम स्टडीज होते हैं। तो ये टेस्ट जो तकरीबन हर आईबीएस के मरीज को करने चाहिए, ये हम करते हैं ताकि वो कुछ इश्यूज तो नहीं है। तो वो कुछ सिंपल ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड है, स्टूल का टेस्ट है, और वक्त जरूरत फिर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट आईबीएस से मिलते जुलते बाकी बीमारियों को एक्सक्लूड करने के लिए है। क्या करना है? एक्सक्लूड करने के लिए कि आप तसल्ली करें कि इस शख्स को, इस मरीज को कोई और बीमारी तो नहीं है। जब ये सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएंगे, आपका खून का टेस्ट भी नॉर्मल होगा, आपका स्टूल का टेस्ट भी नॉर्मल होगा, आपका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल होगा, आपकी अपर लोअर जी एंडोस्कोपीज भी नॉर्मल होगी, आपके थायराइड के टेस्ट भी नॉर्मल होंगे, बाकी खून के टेस्ट भी नॉर्मल होंगे, तो फिर हम कह लेते हैं कि हाँ, अब ये आईबीएस है। समझ आई? यानी जितने हम टेस्ट करते हैं, जितने हम, तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये इन्वेस्टिगेशंस इज टू एक्सक्लूड organic diseases, to exclude other diseases which can present like IBS। यानी उन बीमारियों को उनकी इम्कान को खत्म करना है, रद्द करना है, जो कि आईबीएस की तरह के इलामात दे सकता है। ठीक है, तो आईबीएस के मरीज के लिए जो इन्वेस्टिगेट, इट्स अ डिजीज बाय एक्सक्लूजन। Its diagnosis is made by excluding other diseases। यानी आईबीएस को हम उस वक्त यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि इस शख्स को आईबीएस है कि जब ये बाकी जितने टेस्ट हैं, ये टेस्ट हम कर लें और बाकी बीमारियां एक्सक्लूड कर लें। ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ, आप इस शख्स को आईबीएस है, और फिर अकॉर्डिंगली जो उसके सिम्टम्स होती हैं, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होती हैं, उसके मुताबिक फिर हम उस मरीज का इलाज शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में मैंने मुख्तसरन और जरा सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया है कि आईबीएस की बीमारी की तशखीस कैसे की जाती है। हम मरीज को सुनते हैं, मरीज की बात सुनते हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, बाकी डिजीज को एक्सक्लूड करते हैं, हिस्ट्री के जरिए, एग्जामिनेशन के जरिए, फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस के जरिए, और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल आता है तो फिर हम कहते हैं कि इस शख्स को आईबीएस की बीमारी है। तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो आईबीएस के मरीज हमें बोलते हैं कि हमारा गैस का गोला सर पे चढ़ता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों चढ़ता है और कैसे चढ़ता है, ये गोला सर पे कैसे चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी इलामत होती है, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रेसिंग हालत होती है, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह खराब करती है आईबीएस के मरीजों को, कि गैस का गोला उनके सर पे चढ़ जाता है। तो इस सर को कैसे जाता है और क्यों जाता है, इस पे हम आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं आने वाली वीडियो में कि आईबीएस में गैस का गोला सर को क्यों जाता है, क्यों चढ़ता है और कैसे चढ़ता है। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।